मेनली है हमारा शेयर्स एंड डिविडेंड। जो शेयर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। इक्विटी का मतलब क्या है कि ओनरशिप है आपके पास, जिसके पास भी इक्विटी शेयर्स हैं, दैट मीन्स उतने पार्ट का वो ओनरशिप है। और शेयर्स क्या है, वो पार्ट है जिस पार्ट का आप हिस्सा हो, कि इतना % पार्ट में आप कंपनी के शेयर होल्डर हो। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में भी आपको डिविडेंड मिलता है, दोनों में आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। बट जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स पे आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और एक टाइम पीरियड के बाद जो है कंपनी आपका पैसा प्लस इंटरेस्ट के साथ वापस कर देती है। बट इक्विटी में आपका पैसा तब तक रहता है जब तक कंपनी चल रही है, जब तक कंपनी बिजनेस में है तब तक आपका पैसा लगा रहेगा। जब कंपनी वाइंड अप होगी उस टाइम पे पहले क्या किया जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स का पैसा दिया जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर्स का पैसा दिया जाएगा। बट अब प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस वालों के साथ क्या है कि इन्हें थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, तो जब वाइंड अप हो रही होगी तो इनको हटा के पहले इन्हें दिया जाएगा। फिर ऐसी अगर कोई सरप्लस वैल्यू आई है, मान लो किसी टाइम पे कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो सरप्लस में इक्विटी के पास बाद में जाएगा, पहले इन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। तो जब भी शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर्स पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट कर रहा होता है तो वो अपना कुछ कैपिटल लेके आता है, जो जिसे हम बोलते हैं मेनली ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। वो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, अगर मान लो ऑथराइज्ड कैपिटल आपने अपने बिजनेस की 10 करोड़ रखी है, तो जितना भी आपका कंपनी का लाइफ टाइम होगा उसमें आप सिर्फ इतनी कैपिटल लेके आ सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ लेके आओ, और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इक्विटी में लेके आओ, या ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डेट लेके आओ, आप इसका मिक्सचर भी लेके आ सकते हो। जब इसका मिक्सचर करते हैं तो वो कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर, वो कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाता है। ये मेनली आगे का है, बट हम यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करेंगे कि किसी ने कोई शेयर्स लाए, तो अब शेयर्स आते कैसे, किसी ने कोई कंपनी बनाई, तो वो कंपनी को बनाने के लिए कुछ पैसा उठाएगा मार्केट से। जब वो पैसा उठाएगा तो वो क्या करेगा कि ₹10 ईच के हिसाब से, कि पर शेयर, एक शेयर ₹10 का है सपोज़, और उसके हिसाब से मैं 10,000 शेयर्स इशू कर रहा हूँ ताकि मैं कैपिटल रेज़ कर सकूँ 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल आ सके। अब इस केस में क्या होता है कि, और इस पे जो भी है आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इस पे जो है डिविडेंड मिलेगा। अब इसमें 3 तरीके से इशू किए जाते हैं शेयर्स। अगर कोई शेयर्स इशू कर रहा है, तो अगर शेयर्स इशू हो रहे हैं तो उस केस में पहला पार्ट है कि आप फेस वैल्यू पे ही इशू कर दो। फेस वैल्यू पे इशू करने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी नॉमिनल वैल्यू थी, कि जो इनिशियल वैल्यू थी आपने उसी पे इशू कर दिया। वो हो गया आपका कि मान लो 100 रुपीज़ का शेयर है तो आपने 100 रुपीज़ पे ही इशू कर दिया है। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू क्या होगी, अब इस पे जो रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, रेट ऑफ डिविडेंड जो इस पे मिलेगा वो कैसे एक्सप्रेस होगा कि कितना % ऑफ नॉमिनल वैल्यू का, यानी कितना शेयर आपको मिल रहा है या कितना आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट वैल्यू क्या होगी, मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है कि है तो ये शेयर 100 रुपये का, कि जब एप्लीकेशन आई थी, जब हमने इसे इशू पे लेके आए थे तब ये 100 रुपये का था, पर क्योंकि ये अच्छा काम कर रही है कंपनी, तो अच्छा काम करने की वजह से इसकी रेपुटेशन अच्छी होगी। जब रेपुटेशन अच्छी होगी तो उस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लो ये शेयर तुम्हारा 100 रुपये का था, मतलब फेस वैल्यू इसकी थी, बट इसमें कुछ प्रीमियम ऐड हो जाएगा। प्रीमियम यानी कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऐड होगा। मान लो 100 रुपीज़ ये थी आपकी फेस वैल्यू, बट अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होके मान लो 20 रुपीज़ का प्रीमियम मिल गया, तो अब ये शेयर कितने का मिल रहा है मार्केट में, 120 का मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका मार्केट वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट, अगर ये प्रीमियम में इशू हुआ है तो या तो एक तो आपके प्रीमियम के ऊपर हो सकती है, दूसरी मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है कि कंपनी ने ख़राब काम किया या कुछ भी ऐसे सिचुएशंस बनी दैट उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, तब जो आपको मिलेगा वो डिस्काउंट पे मिलेगा। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू में, मार्केट वैल्यू उस टाइम पे क्या हो जाएगी, जो भी फेस वैल्यू है उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दो। मान लो फेस वैल्यू 100 है, आपको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया, नाउ यू विल गेट द शेयर एट ₹90।
अब ये 90 रुपीज़ का मिलेगा। अब ये सर्कमस्टांसेस के ऊपर होता है, कभी शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, कभी कम होती है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे करा जाता है काम। अब कभी परफॉर्मेंस बढ़िया हो रही है या कोई ऐसी पॉलिसी आ रही है जिसकी वजह से इस कंपनी में बूम आने के चांसेस हैं, तो ऑटोमेटिकली देखोगे कि शेयर मार्केट में शेयर के प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब बेस्ट ऑप्शन क्या होता है इन्वेस्टर्स के लिए? मेनली अगर ट्रेडिशनल वे में जाओ तो वो ये कहते हैं कि जब प्राइस कम हो तब खरीद लो, अगर डिस्काउंट पे मिल रहा है या वैसे मिल रहा है तब खरीदो, और जब प्राइस बढ़े तो बेच दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब या फिर क्या है, कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं कि जो मिलते तो डिस्काउंट पे हैं, पर जब आप उसकी मैच्योरिटी होती है, जब आप उन्हें रिडीम करोगे या जब वो आपको वापस दिए जाएंगे या आपसे बाय बैक किए जाएंगे, बाय बैक का मतलब होता है कंपनी में इशू किए थे शेयर्स, वो उन्होंने वापस ले लिए, तो वो आपको फेस वैल्यू पे वापस करेंगे कि मिले तो आपको 90 के थे बट आपको वो 100 रुपये वापस करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया एनुअल डिविडेंड। एनुअल मतलब पूरे साल का डिविडेंड हमें मिलेगा कितना। तो एनुअल डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि कंपनी देती है, किसको? गिव टू इट्स शेयर होल्डर, कि पूरे साल में जो भी आपने शेयर्स लिए हैं उस पे जो एनुअली आपको कितना मिलेगा, तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है इनके पास जाएगा और वो अकॉर्डिंगली जाएगा जैसे भी है। और कैलकुलेट कैसे होता है कि फेस वैल्यू कितनी है शेयर की और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके पास। मान लो फेस वैल्यू 100 है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास जो हैं वो 500 है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट हो गया आपको 50,000। अब 50,000 पे कुछ आपका प्रॉफिट जो भी उन्होंने जिस हिसाब से भी परसेंट के हिसाब से निकाल के करा होगा अपना टोटल अकॉर्डिंगली, उसके पे कुछ परसेंट का आपको प्रॉफिट वो देंगे। अब जितना कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उतना ज़्यादा उन्हें क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, और जितना कम अर्न करेगी उतना कम मिलेगा। तो यहाँ पे इक्विटी में एक एडवांटेज ये रहती है कि अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो आपको ज़्यादा मिलेगा, और कंपनी बेकार कर रही है तो आपको लॉस भी देखना पड़ेगा। डिवेंचर्स में क्या होता है कि कंपनी अच्छा करे या बुरा करे, अगर आपको 10% इंटरेस्ट उन्होंने बोल दिया है तो आपको 10% इंटरेस्ट वो देंगे ही देंगे, इररिस्पेक्टिव कंपनी कैसा कर रही है। नेक्स्ट क्या है? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न वो होता है कि वो भी किस पे आता है? इन्वेस्टमेंट पे। जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो एक तरीके की यील्ड होती है। यील्ड परसेंट का मतलब क्या हो गया कि कितना मुनाफा मिलेगा आपको, कितना यील्ड होगा। कैलकुलेट करता है कौन? कैलकुलेट शेयर होल्डर्स करते हैं कि उनको कितनी यील्ड मिल रही है। अब ये मेनली हम किस लिए करते हैं? हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी कितनी यील्ड दे रही है। मान लो कंपनी ए है और कंपनी बी है, तो हम यील्ड 1 कैलकुलेट करेंगे, यील्ड 2 कैलकुलेट करेंगे, दोनों को कंपैरिजन में देखेंगे, जो ज़्यादा दे रही होगी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। अगर मान लो शेयर्स प्रीमियम पे लेके आया है कोई, अगर शेयर्स जो है प्रीमियम पे लाया है, तो जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो हमेशा क्या होगा? वो कम होगा किससे? आपके डिविडेंड से जो कंपनी दे रही होगी। क्यों? क्योंकि अब मान लो शेयर 100 रुपये का था बट आपने ख़रीदा कितना? 120 का, तो 20 रुपीज़ तो आप यहीं से कम पे जा रहे हो ना। तो इस वजह से कि अगर आपने इतने पे ख़रीदा है तो हमेशा जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो आपके डिविडेंड से कम होगा। तो इफ़ द शेयर्स आर ब्रॉट एट अ प्रीमियम, तो जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमेशा डिविडेंड से कम होगा। रीज़न? क्योंकि आपको वो शेयर महंगा पड़ा है, उस हिसाब से आपका डिविडेंड नहीं बढ़ेगा। मान लो 120 रुपये का था और आपको डिविडेंड एक शेयर लिया था आपने, बट आपको डिविडेंड के हिसाब से 150 रुपीज़ मिले हैं, तो आपको सिर्फ 30 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ? इधर मान लो किसी ने फेस वैल्यू पे ख़रीदा था 100 पे, 150 टोटल हो रहा है, उसे कितने का मिल रहा है? 50 रुपीज़ का मिल रहा है। वहीं किसी ने डिस्काउंट पे ख़रीदा था 150 से कितने का मिल रहा है? 60 रुपीज़ का हो रहा है, तो इस पर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर शेयर्स प्रीमियम पे हैं तो रेट ऑफ रिटर्न कम होगा डिविडेंड से। वहीं रेट ऑफ रिटर्न कहाँ ज़्यादा होगा? अगर शेयर्स डिस्काउंट पे ख़रीदे गए हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ मिल रहा है। अगर शेयर्स डिस्काउंट पे ख़रीदा है आपने तो आपको जो डिविडेंड है, जो आपका डिविडेंड है वो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट पे वो ज़्यादा होगा आपके डिविडेंड से, कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अब सेल्स प्रोसीड क्या होती है?
सेल प्रोसीड क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ मनी होता है, वो अमाउंट होता है मनी का जो कि कलेक्ट किया जाता है बाय सेलिंग ऑफ शेयर्स। जो भी कंपनी ने अपने शेयर्स को बेच के पैसा कलेक्ट किया है वो उसकी सेल्स प्रोसीड हो जाएगी। अब कुछ फॉर्मूलाज आ जाओ। पहला फॉर्मूला किस चीज़ का है? नंबर ऑफ शेयर्स का। अगर किसी को नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है कि टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है उसने, जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। फॉर एग्जांपल मान लो उसने अमाउंट 10,000 इन्वेस्ट किया और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ थी, तो उसने 100 शेयर्स लिए ना। या फिर उसकी एनुअल इनकम कितनी आई, एनुअल इनकम उसकी कितनी आई और उसे एक शेयर पे कितनी मिल रही है, इनकम ऑन 1 शेयर, कि मान लो उसे टोटल कुछ अमाउंट ऑफ मिला इनकम का, और सेम यहाँ पे मान लो कि उसके जो थे 1000 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किए। अब उसकी जो एक शेयर की इनकम थी वो 10 रुपीज़ है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या हो गए? तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, या तो अमाउंट इन्वेस्ट मार्केट वैल्यू, या तो ये देख लो कि एनुअल इनकम कितनी है और इनकम उसके एक शेयर पे कितनी है। सेकंड क्या है? एनुअल डिविडेंड। अगर आपको कैसे निकालना है, एनुअल डिविडेंड कह लो इसे, या इसे एनुअल इनकम कह लो। या मान लो नहीं दिया तो कैसे निकलेगी एनुअल इनकम? तो रेट ऑफ डिविडेंड, कि कितना रेट ऑफ डिविडेंड आपको मिल रहा है, कंपनी कितना दे रही है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इनटू उसकी फेस वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू थी उस पर कितना मिल रहा है। अगर आपको परसेंटेज निकाल रही है रिटर्न की, कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, तो जो भी आपकी एनुअल इनकम आएगी, जो भी आपकी एनुअल इनकम है अपॉन सेम परसेंट का फॉर्मूला, कितना इन्वेस्टमेंट था इनटू 100। वहीं अगर आपको ये निकालना है कि डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, अगर जो भी आपको डिविडेंड मिल रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड जो भी मिल रहा है, और इनटू फेस वैल्यू करोगे उससे, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ रिटर्न के और इनटू उसकी मार्केट वैल्यू के। डी क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ डिविडेंड है, कि जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है अगर उससे आप फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी रेट ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न है। बाकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू पता ही है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ये, कि अगर आपको ये निकालना है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, परसेंट इंक्रीज़ इन रिटर्न, कि जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे, जो भी आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किया है उस पे आपको जितना भी रिटर्न मिल रहा है, तो उसे कैसे निकालोगे कि इंक्रीज़ कितना हुआ इनकम में, इंक्रीज़ इन इनकम, इनकम में कितना इंक्रीज़ हुआ और पहले कितना इन्वेस्टमेंट था। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट वैल्यू कितनी है, मान लो 100 रुपये का सामान था, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, हाँ, पर वो 120 का गया, तो प्रॉफिट में 20 रुपीज़ है, तो इंक्रीज़ इन इनकम 20 रुपीज़ अपॉन 100 इंटू 100, तो वही ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। नेक्स्ट अगर सेल्स प्रोसीड निकालना है कि कितना सेल हुआ, तो कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स थे, जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स बिके सोल्ड इनटू कितने प्राइस पे बिके, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर। मान लो 1000 शेयर्स बिके तो नंबर ऑफ़ शेयर्स 1000 और 100 रुपीज़ पे बिके तो कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़। आ गई सेल्स प्रोसीड।